तो दोस्तों एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2022 के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन को लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। हमने ले लिया एक मीनार जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जो छाया की लंबाई बन रही है, जो इसकी जो परछाई, यहाँ सूरज है तो सूरज की परछाई बनेगी यहाँ से, तो परछाई बनेगी तो इसकी जो दूरी है ये क्या है, 20√3 मीटर इसकी छाया। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। यहाँ सूरज है और इसकी छाया जो बन रही है, और यही कोण पूछ रहा है कि कितने अंश पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका नाम रख देंगे, इसका ए बी और सी। ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब देखते हैं, यहाँ मान लेंगे, क्योंकि यहाँ हम माने हैं थीटा कोण, यही ज्ञात करना, तो पता नहीं तो हम मान लेंगे। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, जो हमने माना है, क्या माना है, थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बी सी में, ये बी सी में। तो ये बी सी में तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, ये बी, आधार क्या है, बी सी। tan थीटा लंब का मान कितना है, 20 मीटर, और आधार का मान कितना है, 20√3। तो लिख देंगे 20√3। 20 से 20 कट गया, ये tan थीटा बराबर ऊपर 1 बचा, 1/√3। अब ये 1/√3 किसका मान है, अगर इसका जस्ट मान याद होगा, साइन कास टेन का सबका मान याद होगा, तो tan 30 का मान है 1/√, तो लिखेंगे tan 30 बराबर, tan थीटा बराबर tan 30, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√। तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यही हमारा उत्तर हो, क्योंकि यही ज्ञात करना था। ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि 30 अंश का कोण बना रहा है। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा है आंधी आने के कारण पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, आंधी आ जाती है तो आधी पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब जमीन की जो निचला हिस्सा है की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद जो ऊपरी ये टूटेगा तो क्या होगा, ऐसे कोण बना लेगा ऐसे, तो ये वाला जो ऊपरा हिस्सा है झुक जाएगा, तो शीर्ष वाला जमीन के पाद को छुएगा। तो इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, इसको वो मान लेते हैं, इसको पी। तो ये पूरा पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है, टूटने के बाद यह जमीन पे छूता है, टच करता है, और ये जो छूने के बाद जमीन और पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अब दूरी कितना है, ये 8 मीटर है। कितना दिया है, 8 मीटर है। तो क्या कह रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है, वो से पी तक है, तो लिख देंगे वो पी। ये पूरा पेड़ है, यहाँ से टूटा है, तो वो से पी तक वो पी है। ठीक है,
बिंदु ये से टूट जाता है। कहाँ से टूटता है? ये से। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ये से टूट जाता है और इसका शिखर जमीन को बिंदु बी पर छूता है। तो समकोण त्रिभुज बन गया ये वो बी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये वो बी से ओ बी में। ठीक है। अब जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये 30 अंश बनाता है। तो लिख दीजिए लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है तो लिखेंगे tan 30 लंब बटे आधार ये वो बटे वो बी। तो tan 30 ये वो नहीं पता है, अब वो भी पता है 8 मीटर। ठीक है। अब देखें, अब हम इसका मान कर अंडर रूट, ये tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 ये वो बटे 8। तो इसका हम जब निकालेंगे तो ये वो बराबर हो जाएगा 8√3। ठीक है। क्या हो जाएगा? 8/√3। 8/√3। अब ये हो गया। अब क्या करना है हमें, आगे देखें। अब देखिए ये भी बटे वो भी, मतलब कर्ण बटे आधार किसका है? sec 30। sec 30 बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ये भी बटे वो भी। तो sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3। और ये भी का मान तो पता नहीं है, ओ बी का मान, तो ये भी लिख देंगे ओ बी का मान 8 मीटर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी का मान निकालेंगे तो ये भी √3 हो जाएगा। √3 इसमें गुणा हो जाएगा, कैसे गुणा होगा? ये √3 लिखा और ये हो जाएगा 2 × 16। तो ये भी बराबर हो जाएगा 16/√3। ये भी का मान भी आ गया और ये वो का मान आ गया। अब क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लिया। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो वो पी हमें निकालना है, पूरी पेड़ की ऊंचाई। तो पी बराबर हो जाएगा वो ये प्लस ये पी, वो ये प्लस ये पी। ठीक है। अब देखिए वो ये का मान कितना है? 8/√3 और ये पी मतलब ये भी, यही टूटकर यहाँ से झुका है, ये पी टूटा है तो ये टूटकर यहाँ पर झुका, तो ये भी हो जाएगा। तो ये भी इसको कर दीजिए। तो 8/√3 और ये भी का मान कितना है? 16/√3। ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कारण कि ये भी बराबर है ये पी के। ठीक। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 और 16 8 24। अब √3 नीचे है तो इसको हम परमेकरण कर देंगे। √3 ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो ये हो जाएगा 24√3 और √3 हो जाएगा 3 3 × 9 3 3 8 24। ये आ गया 8√3 मीटर। किसकी ऊंचाई है? वोपी की ऊंचाई। वो से मतलब पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना है? 8√3 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल
टावर के सीधे शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक भवन बना है, उसके भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर ऊंचे भवन है। ये भवन है 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसका जो कोण बन रहा है अवनमन कोण ये 45 अंश, लेकिन शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। जो भवन के ऊपर जो टावर लगा है ये घर है, ये क्या है, ये घर है। ये घर के ऊपर एक टावर लगा, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, और इसका जो कोण बन रहा है ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और जो घर का अवनमन कोण बन रहा है ये 45 अंश का। और हमें ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, कहाँ से, छत के ऊपर से जो टावर लगा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, और घर की ऊंचाई हमें दिया है 7 मीटर, ठीक है। तो देखेंगे, हम मान लेंगे यहाँ, माना CD क्या है, टावर की ऊंचाई है, केवल टावर की ऊंचाई है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना केवल टावर CD है। हम पूरा घर से लेकर टावर तक पूरा क्या मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई है। तो भवन कौन सा है, भवन यही है C से E तक। भवन की ऊंचाई क्या है, CE 7 मीटर है। CE कितना है, 7 मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में हम जाते हैं, समकोण त्रिभुज DAE, समकोण त्रिभुज कौन सा बना है, DAE, यही हम भवन के ऊपर जो कोण बना है उसको, तो DAE समकोण त्रिभुज DAE में हम देखेंगे। तो 60 अंश बन रहा, तो लंब ज्ञात करना है, आधार x मीटर है तो x ही मीटर मानेंगे। तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर होता है DE बटे ये E, तो DE बटे ये E, ठीक है। अब tan 60 का मान होता है √3, और DE का मान है यच, क्या दिया, यच, और ये यक्स माने हैं तो यहाँ भी यक्स होगा बटे यक्स, ठीक है। ये हो गया। अब जब निकाल लीजिए यच का मान, तो यच बराबर हो जाएगा √3x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया, √3x, कैंची गुणा। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज में, दोबारा समकोण त्रिभुज, अब किस में देखें, ये BC में देखेंगे, ये भी समकोण है, ये BC में। तो यहाँ 45 अंश बनाना, तो लंब नहीं पता है, आधार x है, तो उसको भी मान लेंगे। तो ये भी बटे BC, tan 45 अंश बराबर होगा ये भी लंब आधार BC। तो लंब का मान tan 45 का मान 1 होता है, और ये भी का मान, ये भी का मान यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर होगा, 7, ये भी का मान 7, और BC कितना है, x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखेंगे यच बराबर 7, क्या दिखा है यहाँ, यच का मान दिया है, यहाँ यक्स का मान दिया है, तो यच बराबर हम लिखेंगे 7√3। कैसे 7√3 आया, अब ये हम इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा x, क्या हो जाएगा, जैसे 7√x, 7 बटे x है, और यहाँ 7 है, और यहाँ क्या है, √3 है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 7√3 बचेगा, यक्स कट जाएगा और यही बचेगा। तो देखिए यहाँ हो गया 7√3 बराबर DE, और DE ये क्या है, D से लेकर E के एच की ऊंचाई दिया है ना, तो वही हम निकाल रहे हैं।
चूँकि सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी, ये बात नहीं समझ में आई। सी डी, सी और डी पूरी ऊंचाई दिया है, प्लस सी ई प्लस ई डी। तो यहाँ देखेंगे 7 प्लस 7√3, तो यहाँ पर 7 कामन है, तो 7 कामन हम कर लेंगे तो क्या हो जाए 1 प्लस √3 मीटर। यही क्या है भवन की ऊंचाई, भवन और टावर की ऊंचाई है, यही ज्ञात करना है, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिखा समुद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगातार 3 बार पूछा गया। लिखा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। समुद्र तल से कितनी ऊंची? 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे ओर के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या करा? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेंगे लाइट हाउस कितना, लाइट हाउस दिया है तो दिया है, ये भी क्या है लाइट हाउस, लाइट हाउस कितना है 45, वो 75 मीटर, 75 मीटर है, तो लिख देंगे ये भी बराबर 75 मीटर। ठीक है, अब दो जहाज हैं, कौन सा? सी और डी, तो यहाँ माना सी और डी दो जहाज इस प्रकार हैं कि बी से उनके अवनमन कोण, जो बी है जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण क्रमशः कितना बन रहा है? एक बन रहा है 30 और दूसरा 45 अंश। ठीक है, अब हम मान लेंगे पहले ये बी सी निकालेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये बी सी में, ये बी सी में, तो पहले पे कितना बना? 45 अंश का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे tan 45 लंब बटे आधार होता है, लंब ये बी बटे आधार ये सी, ये क्या दिया है? सी दिया है, क्या हो जाएगा ए सी। तो tan 45 का मान 1 होता है, ये बी का मान कितना दिया है 75, और ये सी का मान नहीं पता है, तो ए सी ही लिखा रहने देंगे, तो ये हो जाएगा ए सी कैची गुणा ए सी एकड़ में, ए सी 75 एकड़ में 75 मीटर, तो ये सी का मान आ गया। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः ये बी डी में देखेंगे, तो पुनः समकोण त्रिभुज है, पुनः समकोण त्रिभुज ये बी डी में, तो पुनः समकोण त्रिभुज ये बी डी में देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कितना बना रहा है 30 अंश, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब ये बी बटे ये डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये बी का मान है 75 और ये डी का मान नहीं पता है, तो ये डी बराबर हो जाएगा 75√3, कैची गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, लिखेंगे ये दोनों का मान है, लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो क्या दूरी कितना दिया? सी से लेकर डी तक, यही दो जहाज है सी और डी, इनके बीच की दूरी सी डी। अब लिखेंगे सी डी मतलब ये डी माइनस ये सी, ये डी में से ए सी घटाएंगे तभी, तो ये डी माइनस ये सी, तो ये डी का मान कितना है 75 मीटर,
और ये सी का मान कितना है, 75√3 है। और ये सी का मान है 75, तो इसमें से घटा देंगे तो कॉमन हो जाएगा 75। यहाँ क्या बचा, √3 - 1 मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी लिख देंगे। दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितना है, 75√3 - 1। यही हमारा उत्तर हो गया।